students, how are you all? I hope you all are enjoying good health, good study, good learning. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज. सेंटेंस यानी वाक्य. शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं. आपको सेंटेंस की डिफिनीशन भी मालूम है. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. यानी सेंटेंस वाक्य ऐसे शब्दों का समूह है जिससे एक कंप्लीट सेंस निकलता है. उसी को सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं. पहला है असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस और फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य. साधारण वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य. इंपरेटिव सेंटेंसेस आदेशात्मक वाक्य, आदेश देते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें विस्मय होता है, विस्मय बोधक शब्दों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. अब हम जानते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में. असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं. एक होता है अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव. जिस सेंटेंस में स्टेटमेंट होता है यानी कथन होता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. यदि सकारात्मक कथन होता है तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. और यदि नकारात्मक कथन होता है, निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं. जैसे राम जाता है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ. राम नहीं जाता है तो निगेटिव सेंटेंस हुआ. यानी जिस कथन में नहीं लगा रहता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिस कथन में, जिस स्टेटमेंट में नहीं लगा रहता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं. और ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं. सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी से और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क होता है जिसको आप इंट्रोगेटिव मार्क कहते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं. यहां उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे क्या वह सीता है, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क. मोहन कहां जा रहा है, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह. तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. यानी जिस कथन में भी लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जबकि असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है. निगेटिव सेंटेंस में भी और अफर्मेटिव सेंटेंस में भी असर्टिव सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव मार्क लगता है. अब हम तीसरा जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेज, आदेशात्मक वाक्य. जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं या कोई प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं. जैसे यहां आओ, चुप रहो. आदेशात्मक वाक्यों में हमेशा जब ट्रांसलेशन करते हैं तो वर्ब पहले आ जाता है. जब वर्ब पहले आता है सेंटेंस में तो सेंटेंस इंपरेटिव बन जाता है. जब भी वर्ब पहले आए तो आप समझ जाइए
कि वो इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य है। जैसे कोई टीचर कहे बैठ जाओ, आदेश दे रहा है, तो बैठ जाओ वर्ब होगा सिट, सिट डाउन, सिट पहले आ गया तो सिट डाउन यानी आदेशात्मक वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह चुप रहो, कीप क्वाइट, तो कीप वर्ब है पहले आ गया तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मय बोधक शब्द। जिन सेंटेंसेस से विस्मय का बोध होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। यानी जो सडन फीलिंग्स होता है, अचानक कोई रुक जाए, अचानक कुछ हो जाए, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत रखेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह से चिन्ह बन जाएगा। और इंपरेटिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क, ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो इस तरह बच्चों सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। इस बात में ध्यान देना है कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिससे हम समझेंगे कि ये कौन से सेंटेंस हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस पे आते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हो सकता है मोहन गिव्स ए पेन। मोहन गिव्स ए पेन, मोहन एक पेन देता है। असर्टिव सेंटेंस ये भी हो सकता है मोहन डज नॉट गिव ए पेन, मोहन एक पेन नहीं देता है। यहां पे देखिए ये अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है। एक सेंटेंस अफर्मेटिव और दूसरा सेंटेंस निगेटिव, लेकिन ये दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहे जाएंगे। असर्टिव सेंटेंस को भी क्लासिफाई करेंगे, अलग करेंगे, तब बोलेंगे ये अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक वे होते हैं जिसका आंसर हां या ना से मिल जाता है। तो इसमें कौन से वर्ब आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, जितने हेल्पिंग वर्ब हैं जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले आते हैं वे हां या ना में हो जाता है। जैसे इज रमेश ए प्लेयर, इज रमेश ए प्लेयर, क्या रमेश एक प्लेयर है? इसका आंसर यस या नो में है। अगर वो प्लेयर है तो यस, प्लेयर नहीं है तो नो। और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो स्टेटमेंट वाला होता है, उसका जवाब देना पड़ता है। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू से शुरू होते हैं, जो WH फैमिली है, क्वेश्चन वर्ड वाले। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो? अब इसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता, इसको हमको लिखना पड़ेगा। आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन गोरखपुर, आई लिव इन दिल्ली। तो एक यस या नो टाइप, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस या नो से काम चल जाता है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट में देना पड़ता है। जनरली ये स्टार्ट होते हैं
डब्ल्यू से, जो डब्ल्यू वाले क्वेश्चन वर्ड हैं, वाई, विच, व्हाट, whom और हाउ, तो इन शब्दों से जो क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वे यस या नो से नहीं काम चलता, उसमें हमें बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपने एग्जांपल्स देखे। अब हम जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्यों में सबसे पहले वर्ब आता है, जैसे डू इट, वर्ब पहले आ जाता है, इसे करो। कीप क्वाइट, शांत रहो। तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आएंगे जिनमें वर्ब पहले आ जाता है। तो ऐसे वाक्यों को आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक। तो यहां पे वर्ब के पहले प्लीज आया हुआ है, प्रार्थना की जा रही है। ये भी आदेशात्मक वाक्यों के अंतर्गत ही आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा। कृपया मुझे अपनी किताब दे दो, रिक्वेस्ट किया गया है। तो जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं वे भी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आएंगे। कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। प्लक वर्ब आया हुआ है और उसके पहले डू नॉट, यानी फूल मत तोड़ो। यहां भी आदेश दिया जा रहा है, निगेटिव सेंटेंस का बोध हो रहा है, लेकिन ये इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब पहले आया हुआ है, इसलिए ये आदेशात्मक वाक्य है। फूल मत तोड़ो, जब भी मत आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, फूल नहीं तोड़ो, तो डू नॉट आता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में यदि नहीं करके हमें कोई आदेश देना है तो डू नॉट का यूज होता है। डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। इसी तरह है कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। नेवर माने कभी नहीं, टेल ए लाई कभी झूठ मत बोलो। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम सुझाव भी देते हैं, सजेशंस देते हैं। जैसे लेट अस राइड ए बाइक, लेट अस राइड ए बाइक, आओ बाइक चलाएं। तो इसमें सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि चलो बाइक चलाएं। इसी तरह और भी हो सकता है, लेट अस रीड ये स्टोरी बुक, आओ एक स्टोरी बुक पढ़ें। तो ये सजेशंस है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा। तो जब भी एग्जाम में ये सेंटेंसेस लिखे हों और पूछा जाए कि ये कौन से सेंटेंस हैं, तो आप इसको इंपेरेटिव सेंटेंस लिख दीजिएगा। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, विस्मय बोधक शब्द। विस्मय बोधक शब्द जिससे हमें विस्मय होता है किसी चीज को देखकर, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इन वाक्यों से आनंद, क्रोध, भय, गुस्सा प्रकट होता है, इसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब में कोई रिलेशन नहीं होता,
सब्जेक्ट और वर्ब में कोई रिलेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में नहीं होता। एग्जाम्पल्स है हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज और मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, वह कितनी सुंदर है। तो इसमें एक्सक्लेमेशन है, विस्मय है कि वो कितनी सुंदर है। अगला सेंटेंस है व्हाट ए लवली पिक्चर, व्हाट ए लवली पिक्चर, कितना सुंदर चित्र है, कितना सुंदर चित्र है, विस्मय है, एक्सक्लेमेशन है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। तो यदि आपके एग्जाम में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो आप उसे लिख देंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अगला एग्जाम्पल्स है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग यानी तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र बढ़े, तुम्हारी लाइफ लंबी हो। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स है और ईश्वर से कामना की गई है कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करें। तो बच्चों इस तरह से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मय बोधक वाक्य। इन चारों वाक्यों का, चारों सेंटेंसेस को हमको बहुत कायदे से इसको कॉपी में नोट डाउन करना है और जो बुक्स के एक्सरसाइजेस हैं उसको कायदे से बताना है कि कौन से असर्टिव सेंटेंस है, कौन से इंपरेटिव सेंटेंस है, कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और कौन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। इस तरह से आप इस चीज को करेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे विद्यालय की परीक्षाओं में भी और प्रतियोगिता की परीक्षाओं में भी। बेस्ट ऑफ लक।